दो शब्द पूछना चाहे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने क्या कह दिया? दो प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। कभी फंस जाते ना, शब्द अलंकार कौन से, अर्थ अलंकार कौन से, तो मत करना, ठीक है। एक ही चीज याद रखना, या तो अर्थ अलंकार रटो या तो शब्द अलंकार रटो, ठीक है। रटने का सबसे बेस्ट है कौन सा? शब्द अलंकार, क्योंकि शब्द अलंकार में कितना होते हैं? 5 होते हैं, बाकी सब के सब किसमें आते हैं? अर्थ अलंकार में। नहीं भी आता ना, जैसे मेरा पैटर्न था, मेरे क्योंकि पहले अलंकार नहीं आते थे, सिलेबस में अलंकार नहीं था। 2018 के बाद उसने पेन से लिख रखा, वैसे सिलेबस में था नहीं हो। 2018 के बाद ऐड हुआ, थोड़ा वीडियो में आना शुरू हो गया था अलंकार। मैं तो ऐसे रटता था, मेरा तो ये था, मैं तो ब्यास लिख देता था, मेरे को पता था एस मतलब शब्द अलंकार है, अब तोड़ूंगा मैं। वी मतलब यक्रोती और विप्सा होता था, वाई मतलब यमक था, ए मतलब अनुप्रास था, और एस मतलब श्लेष था, और इससे बाहर जितने आए मेरे लिए वो सब अर्थ अलंकार थे, ठीक है। जैसे ऐसा होता ना, अभी क्या छोड़ना क्या पढ़ना आप लोगों का भी तो यही डिसाइड होगा। मेरे लिए जैसे मैंने फारसी शब्द सारे रटे हैं, फारसी शब्द मेरे को सब पता है माइंड में, फारसी से बाहर जो भी आता मेरे लिए अरबी है वो फारसी से बाहर जो भी शब्द आया मैंने सारे फारसी रटे। मैं कभी ऐसा नहीं करता फारसी भी रटूंगा अरबी भी रटूंगा, मेरा दिमाग इतना है ही नहीं, इतना छोटा दिमाग है, मैं एक ही चीज पकड़ सकता, और मैं वो फारसी पकड़ता हूँ, क्योंकि अरबी इतने लंबे हैं, ठीक है। फारसी में थोड़ा कम शब्द हैं, तो आराम से भारत इंडिया और हिंदी और फारस का शब्द लगभग मिलते हैं, तो लगभग फारसी हो जाता है याद, ठीक है। कोई स्टोरी बनाओ तो फारसी हो जाता है, उस स्टोरी से बाहर कोई शब्द गए तो हमारे लिए अरबी शब्द हैं, ठीक है। ऐसे ही करना, एक चीज छोड़ना एक चीज पकड़ना, एक चीज छोड़ना एक चीज पकड़ना, तभी आप बेस्ट बन पाओगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चाली और भौर का संबंध किस नृत्य से है? यह होता है मंडाण नृत्य। मंडाण आपको पता है, मंडाण किस क्षेत्र में किया जाता है? हमारा रवाई वाला क्षेत्र है ना, टिहरी जौनपुर वाले क्षेत्र में, और उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में हमारे क्या लगता है? मंडाण लगता है। वैसे तांदी देखना, तो तांदी जौनसार जनजाति से संबंधित है, टिहरी में भी होता, उत्तरकाशी में भी होता, और कहाँ पे? जौनसार में तो हमारा तांदी होता है। चौपला नृत्य देखना, चौपला कहाँ पे? कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह हमारा चौपला नृत्य होता। चौपला ही नृत्य की तुलना हम किससे करते हैं? गुजरात के किससे? गरबा से करते, असम के किससे करते? बिहू से करते, जबकि मणिपुर के किससे? मणिपुर का रासो नृत्य से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ कभी भी आता नाटी कहां होता हमारा? नाटी जौनसार हिमांचल वाले बॉर्डर पे हमारा नाटी होता है, वहीं पे हमारा हारुल नृत्य भी कहां पे होता है? उसी क्षेत्र में होता है, ठीक है। बढ़िए फटक से अगले क्वेश्चन पे क्या कहता, निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है? आपको पता है मशक बीन। मशक बीन जो हमने मशक बीन लिया है किस देश से? स्कॉटलैंड पे लिया है मशक बीन, ठीक है। लक्ष्मण हमारा मशक बीन कैसा वाद्य यंत्र है? आपको पता है फूक से बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और खास तौर पे मशक बीन के बारे में याद रखना कि गढ़वाल राइफल का जो वाद्य यंत्र है मुख्य, वो क्या है? मशक बीन ही हमारा। अलगोजा हमारा एक तरीके से देखो तो बांसुरी टाइप का होता है, अलगोजा भी हमारा कैसा? सुशीर है। रणसिंगा देखा आपने? प्राचीन टाइम पीरियड में जो युद्धों में बजाया जाता था रणसिंगा होता था, और रणसिंगा भी कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गोरखा गुफा की खोज किसने की थी? गोरखा गुफा हमारी राकेश भट्ट ने खोजी थी। वैसे गोरखा गुफा देखना, कई राइटर लिखते तो हैं 1981, सॉरी राकेश भट्ट, कई राइटर लिखते तो 1981 हैं, ठीक है, पर इसका उल्लेख किताबों में कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। लिखा है तो धामी जी ने लिखा है, बहुतों ने लिखा है, कई लोग कई प्रैक्टिस सेटों में आपने देखा भी होगा 1981 लिखा था, लेकिन किताबों में है नहीं, तो उतना मतलब हमारा बनता नहीं। गोरखा गुफा देखना तो हमारा चमोली में पड़ती है, अलकनंदा घाटी में हमारी गोरखा गुफा पड़ती है। कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछना चाहे, थोड़ा कठौच की भाषा में पूछ सकता है कि गोरखा गुफा के जो शैल चित्र मिले किस आकार के मिले हैं? यहाँ पे आदमी को ऐसा दर्शाया गया, त्रिशूल आकार के माने गए, इसी कारण तो गोरखा गुफा के जो शैल चित्रों को सबसे सुंदर शैल चित्र मानते कौन? कठौच साहब। इसी के साथ साथ अगर आपको देखना, एक ऐसी गुफा आती अल्मोड़ा पे लाखोटियार, सुयाल नदी के तट पे 1968 में खोजी गई थी, किसके द्वारा? माहेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा, ठीक है। लाखों उडियार की खासियत क्या थी? सामूहिक नृत्य में यहाँ पे आदमियों को दर्शाया गया था। कभी थोड़ा एग्जामिनर ओपन यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी की किताब से उसने क्वेश्चन उठाया, आपसे पूछा लाखों गुठाया गोरखा गुफा संबंधित है किस काल से? आप पाषाण काल मारोगे, प्राग ऐतिहासिक काल मारोगे, आधुनिक काल मारोगे, या पूरा पाषाण काल मारोगे?
आप उत्तराखंड में कहेंगे, उत्तराखंड में गोरखा गुफा संबंधित है, आप वहां पे क्या मारोगे? प्राग ऐतिहासिक काल से हमारी संबंधित होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हिंडोला सितार पीरिया और किसके चित्र हैं? आपको पता है हिंडोला मस्तानी और सितार पीरिया किसके? मौलाराम के चित्र हैं। जबकि चैतू का क्या आता है? चैतू का एक ही था, चैतू सुदर्शन दास के दरबार में था, रुक्मणी हरण। कभी मणकू का आता था, एक तो गीत गोविंद था और दूसरा क्या था? आंख मिचोली। आंख मिचोली और जयदेव का गीत गोविंद का क्या किसने किया था? मणकू ने किया था। ठीक है, और चित्रकारों में देखो आप तो एक आता है हमारे ये बिष्ट जी, रणवीर सिंह बिष्ट। कहाँ के प्राचार्य थे? लैंसडाउन से थे, लखनऊ चित्रकला विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल रहे थे। इनकी रचनाएं क्या आती? एक आती है पहाड़ी घसियारी। ठीक है, बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे। ऐपण का अन्य नाम क्या है? ऐपण, या हम इसे छिपण के नाम से जानते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार ऐपण। ऐपण इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 2022 कुमाऊं की ऐपण कला जीआई टैग, 26 जनवरी 2023 मानस खंड की थीम थी हमारी, और वहीं पे ऐपणगढ़ के नाम से जानी जाती कौन? मीनाक्षी खाती, और उन्हीं ने जो हमारी 26 जनवरी पे क्या बनाई थी? ऐपण चित्रकला भी बनाई थी। ऐपणगढ़ के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर का थोड़ा ऐपण से ज्यादा पूछने का, आपसे पूछा ऐपण संबंधित है, आपसे पूछा फर्श से, भित्ति से, दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐपण कहां पे करता? आप जमीन पे करते या दीवारों पे करते? है कुमाऊं साइड का कोई? कुमाऊं साइड से है कोई? आप हो? कहां पे होता है ऐपण? दीवार पे होता है। हमारा ऐपण जो होता, एक तो देहरी पे होता, फर्श पे होता, और दूसरा जहां पे मंदिर बने रहते ना, मंदिर के आसपास दीवारों पे होता। तो भित्ति और फर्श दोनों जगह हमारा क्या होता? ऐपण चित्रकला लगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत है। आपको पता है परीक्षावाणी में तो आपने सबने पढ़ा है, न्योली। एक भगनोल होता है, भगनोल, चाहे आप कुमाऊं जाओ, गढ़वाल जाओ, आजकल आपको पता है देवता की डोलियां बाहर आती है तो गांवों का भ्रमण करती है। ठीक है, एक आपने देखा जैसे ही देवता की डोली बाहर आती है तो कई लोगों पे पशुआ आता है। पशुआ मतलब आप कहते हैं देवता आ गया, तो देवता आ गया तो क्या करते हैं? डोली लेके या जो भी निशान होते हैं, कोई भी निशान लेके बाहर जाते हैं, खेतों में आगे पीछे दौड़ते दौड़ते डांस करते हैं। उसी डांस को किस नाम से जाना जाता है? भगनौल नाम से जाना जाता है। और भगनौल में भी क्या एक अनुभूति होती है, इसीलिए भगनौल को भी हम क्या कहते हैं? अनुभूति प्रधान गीत कहते हैं। अगर ठुल खेत के बारे में एग्जामिनर को आपको जानना है, फॉरेस्ट गार्ड के बाद से तो सबने रटा हो, पहाड़ी रामायण की थीम पे हमारा क्या होता है? ठुल खेत गीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कुंडेश्वरी देवी मंदिर कहां पे स्थित है? काशीपुर की कुंडेश्वरी देवी अपने आप में क्या है? एक बड़ा फेमस मंदिर है काशीपुर में। इसके साथ साथ काशीपुर में देखो तो औरंगजेब ने एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, चैती मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर। और इसी बाला सुंदरी मंदिर में एक मेला लगता, उसे आप क्या कहते हैं? चैती मेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर रुद्रप्रयाग से एग्जामिनर आपसे कोई मंदिर पूछना चाहता है, एक तो काली मठ पूछेगा, काली का हमारा सिद्धपीठ कहां पे है? तो काली मठ में। और दूसरा अगर रुद्रप्रयाग से और पूछना है तो एक आजकल देखना हरियाली देवी, हरियाली देवी मंदिर भी हमारा कहां पे? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कभी पूछ दिया कत्यूरियों की अधिशास्त्री देवती कोट ब्राह्मणी देवी मंदिर कहां पे हमारा? आप कहोगे बागेश्वर में। रणचूला कोट की देवी कहां पे हमारी? रणचूला कोट की देवी वो भी कहां पे? बागेश्वरी में पड़ती है, कोट ब्राह्मणी के जस्ट बगल में पड़ती है हमारी। ठीक है, अगर आपको पिथौरागढ़ की बात करें आप तो वहां पे कोट कांगड़ा देवी है, या कोकिला देवी के नाम से जानते हैं, या कुमाऊं की न्याय की देवी कहा जाता है कोट कांगड़ा देवी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आपको हरियाली देवी आएगा रुद्रप्रयाग, ये तो बांध के रखिए, हरियाली पोड़ा मेला आएगा चमोली, और एक हरियाली वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, वो मनाया जाता है सतोली नैनीताल साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नुणाई मेला किस मास में जौनसार भावर क्षेत्र में मनाया जाता है? नुणाई मेला जो होता है हमारा कहाँ? सावन। एक
आपने देखा जौनसार क्षेत्र में जो भेड़ पालक या पशुपालक लोग हैं, जैसे आप आजकल गर्मी शुरू होगी ना, तो ये लोग अपने पशुओं को लेकर कहाँ चले जाते हैं? बुग्यालों की ओर ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक अगस्त आते, सावन के माह आते आते बुग्यालों में लगातार बारिश होती है, वहाँ पे जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर वो सावन के मास में कहाँ नीचे आना शुरू हो जाते हैं बुग्या, वो क्या लगे अपने पशुओं को लेके। जब वो पशुओं को लेके नीचे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? नुनाई पर्व के नाम से जानते हैं। और इसी नुनाई पर्व को एक आप उत्तरकाशी जाओगे ना, यमुना घाटी में, वहां पे इसे अठोड़ पर्व के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर मंदिर में मनाया जाता है, सोमेश्वर मंदिर के चारों ओर अपने पशुओं को घुमाया जाता है। वही पर्व क्या होता है वहां पे? अठोड़ पर्व होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आषाढ़ी कोतिक में बग्वाल मेले में कितने खामों के लोग होते हैं? आपको पता है बग्वाली मेला चंपावत देवीधुरा मंदिर प्रांगण में खौली दुर्वा चौड़ का वो मैदान है जहाँ पे क्या हमारा बग्वाली मेला लगता है। मुख्य तो दो ग्रुपों में या दो धड़ों के चार खाम, कुमाऊं के यानी देवधुरा के चार बड़े खाम माने जाते हैं। गहलवाड़, लमगढ़िया, वालिक और चमियाल, 4 लोगों के बीच युद्ध होता है। वैसे देखा तो 2014 के बाद यहाँ पे क्या फूलों की वर्षा होती, पहले पत्थर से होता था लेकिन फूलों की वर्षा होती। थोड़ा एग्जामिनर अभी चेंज कर सकता है आपको, नीरज पांडे बताएंगे केवल बग्वाल मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया? भाई डेट नहीं, केवल ईयर बता दो। सती, मेहरा, प्रिंस, मैडम, आप? दिसंबर 2021 में बग्वाल मेले को क्या किया गया? राजकीय मेला घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जिंदा होली और मुर्दा होली का संबंध किस जनजाति से है? आपको पता है जिंदा होली या मुर्दा होली किसमें? थारू जनजाति में मनाई जाती है। यह क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है आप पे, उजली होली, उजली और अनेरी होली आएगा, तो ये भी वही है, जिंदा होली और मुर्री होली। जैसे आपने देखा ना, वैसे गढ़वाल में उतनी होली खेली नहीं जाती, कुमाऊं में ज्यादा होली खेली जाती है। कुमाऊं में केवल 2 टाइप की होली खेलते हैं। एक आप कहते हैं खड़ी होली जिसमें आप उठ के गाना लगाते हैं, एक आप बैठ के खेलते हैं, बैठी होली। ठीक है, वैसे थारू जनजाति में प्रचलित है। आपने देखा हमारा होली का दहन होता है, ठीक है, चीर, आप गढ़वाल में देखा आप चीर काटते हैं, ठीक है, होलिका काटते हैं, होलिका काट के लगा देते हैं, 3-4 दिन तक आप होलिका मनाते हैं, इधर इधर गाँव में भटकते हैं। ठीक है, वैसे ही थारू जनजाति में भी है। अगर होलिका दहन से पहले जो होली मनाई जाती उसे किस नाम से जाना जाता है? जिंदा होली के नाम से जाना जाता है। उसी होली में खूब रंग लगाए जाते हैं, खूब हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। जैसे ये हमारा होली का दहन होता है, उसके बाद जो राख होती है ना, राख से टीके लगाए जाते हैं, उसके बाद रंग लगाना क्या होता है? वर्जित होता है। और उसी होली को हम किस नाम से मनाते हैं? मुर्दा होली या मरी होली या अनेरी होली के नाम से उसे मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखना भारत में केवल थारू ही जनजाति ऐसी है जो इस टाइप से होली मनाती है। और इसके साथ साथ थारू में सबसे विशिष्ट बात है ना, पूरे भारत में आप दिवाली को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत में एक जनजाति है जहां पे इसे किस रूप में मनाया जाता है? शोक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भोटिया कितने वर्गों में विभक्त होते हैं? 3 तो नहीं मारा किसी ने, 4 मारा। अभी बताता हूं, 6 वर्गों में हमारे टोटल भोटिया विभक्त होते हैं। भोटिया को अगर हम बांटेंगे ना, सबसे पहले उत्तरकाशी जाना, आप जाड़ में बांटते हो। चमोली जाओगे तोलछा और मारछा में बांटते। पिथौरागढ़ जाओगे तो आप वहां पे चौदासी, 82 और दारमिया, तो 6 भागों में टोटल हमारी क्या बांटी जाती है? भोटिया को जाता। अगर आपने 3 मारा ना, ये जाड़ को बांटा जाता 3 भागों में। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। आप पे लक्ष्मण, आप पे आ गया जौनसारी समाज को कितने भागों में बांटा गया? पक्का या 2? 3 भागों में हमने जौनसारी समाज को देखा था। कौन कौन से? एक तो खसास था, दूसरा हरिजन था, तीसरा क्या था? पहले एक राजपूत और ब्राह्मण, दूसरा हमारा खसास और तीसरा हमारा कारीगर। 3 भागों में हमने जौनसारी समाज को बांटा था। ठीक है, वैसा आता क्या? कैसा? एक क्वेश्चन सुनना, उत्तराखंड की किस जनजाति में हमें कोई भी भेदभाव नहीं मिलता? उत्तराखंड में कोई ऐसी जनजाति जहां पर भेदभाव नहीं पाया जाता? कहां पे? जौनसार में देखोगे ना, कोल्टा जनजाति अपनी बड़ी दयनीय स्थिति में, बहुत भेदभाव होता जौनसार में। बोक्सा जनजाति,
बोक्सा जनजाति में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चक्राता छावनी किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा स्थापित की गई थी? आपको पता है कर्नल ह्यूम द्वारा चक्राता छावनी की स्थापना की गई थी। कब? ठीक है, अगर कभी कैप्टन यंग की बात होगी तो कैप्टन यंग का नाम हमेशा एक ही जगह जुड़ेगा, मसूरी को बसाने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? कैप्टन यंग को जाता है। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा। गियरसन ने जौनसार रवई जौनपुर की भाषा को क्या नाम दिया था? ये उत्तराखंड की संस्कृति है। अगर आपको कोई सौरा, सौर, सीरा ये वाली भाषा पूछेगा तो आप इसे क्या कहेंगे? पूर्वी पहाड़ी। आपको यहाँ पे गढ़वाल या कुमाऊं, जैसे आपने पूछा ये पौड़ी में सलानी भाषा किस भाषा में आती है? आप कहेंगे मध्य पहाड़ी में। इधर ही आपकी जौनसारी होगी या उत्तर काशी की जो भाषाएं होगी वो किस में आएंगी? पश्चिमी में आएंगी। तो आपको क्या याद रखना, किस भाषा में रखा था? पश्चिमी हिंदी में इन्होंने माना था, पश्चिमी पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ग्राम पंचायत का जो गठन करेगा, आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन डीपीएसपी में लिखेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। किसके तहत करेगी? आर्टिकल 243 के तहत। 243 फर्स्ट क्या कहता हम पे? ग्राम पंचायतों के बारे में उद्देश्य देता। आर्टिकल 4 to 43 बी कैसा बनेगी, गठन कैसे होगा? सी में क्या था? संरचना, स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने मेंबर होंगे। ठीक है, डी में आपको पता है रिजर्वेशन था, ई में आपको पता है टाइम पीरियड है, और एफ में क्या था? योग्यता या अयोग्यता? अयोग्यताएं। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन चीजें फेलियर क्या क्या होगा? इसमें अयोग्यताएं, कौन सा मेंबर क्या नहीं हो सकता, इसकी अयोग्यताएं यहां पे दर्शाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? आपको पता है पिंडर विधानसभा क्षेत्र चमोली में पड़ती है और ये कैसी सीट है? एससी के लिए। टोटल अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है। 2 सीटें किसके लिए है? एसटी के लिए। क्या ओबीसी के लिए कोई सीटें हैं? क्या महिलाओं के लिए कोई सीटें हैं? कहाँ है? महिलाओं के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। महिलाओं के लिए केवल रिजर्वेशन या तो आपको नौकरियों में है या आपको पंचायत का चुनाव में, बाकी आपको कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नीचे दिए गए वाक्यों में विचार कीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या देख रहा? उत्तराखंड राज्य की विधायिका निर्वाचित है, और ऑप्शन बी देखना, राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। क्या राज्य में 2 सदन है हमारे? बल्कि हमारी जो विधानसभा है विधायिका क्या है? 70 सीटें इसमें। पहले हमारी जो विधायिका थी उसमें कितनी सीटें थी? 70+1 थी ना। 70 क्या थे हमारे? निर्वाचित थे। एक क्या होता था? अभी निर्वाचित कौन है? एंग्लो इंडियन का पद हमने क्या कर लिया? अब हटा लिया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 104 संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी आना था। ए तो सही है, परंतु आर क्या है? अगला देखना, मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोनाल हमारा क्या था? लोकोफेरस इम्पिजेनस के नाम से मोनाल को जाना था। अगर आप पे आता मास्कस कास्टोकास्टर, आपका क्या थे? कस्तूरी मिर्ग के नाम से जाना था। रोड्रेंड्रम अर्बोरियम आप क्या कहते थे? बुरांस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फटक से बढ़िएगा। अगला कस्तूरी होता है। कस्तूरी एक हमारा सुगंधित पदार्थ होता है जो कैसा? गाढ़े द्रव के रूप में मिलता है। वैसे मुख्यतः देखना तो कस्तूरी किस में पाया जाता है? नर कस्तूरी मृग में हमारा क्या पाया जाता है? कस्तूरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? आपको पता है पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। वैसे कभी सीमाओं से क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है हम केवल 2 ही देशों से टच करते हैं। एक हम चाइना से करते हैं, दूसरा हम किससे करते हैं? नेपाल से करते हैं। अगर देखना तो सबसे ज्यादा सीमा हमारी किससे लगती है? चाइना से लगती। कितना? ठीक है, चाइना या तिब्बत से हमारे कितने? 350। नेपाल से कितने?
275 टोटल सीमा कितनी है? अभी कभी आएगा चाइना से हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, तो आपको याद रखना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 1960, 3 के 3 हमारे किससे? चाइना से टच होते हैं। थोड़ा पैटर्न बदला, कहा नेपाल से कौन टच होते हैं, तो वहां पे आपको कुमाऊं के 3 डिस्ट्रिक्ट रखना, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। गोरखानी किसे कहते हैं? उत्तराखंड में जो गोरखानी है, ये गोरखाओं के शासन का, क्रूरता का एक परिचालक है। गोरखाओं का जो अनैतिक शासन था, वैसे देखो कुमाऊं में 1790 से 1815 तक, गढ़वाल में 1804 से 1815 तक। क्या आप पे कभी ऐसा थोड़ा क्वेश्चन बदला, आप पे कहा गोरखानी किसकी रचना है? आप क्या कहोगे? गोरखानी किसकी रचना है? आपने कहा सुदर्शन सा। मैं कहा गोरखानी से क्या कोई पीताम्बर दत्त बटवाल ने भी लिखी है? उनकी रचना क्या थी? गोरख वाणी। कंफ्यूज तो नहीं हो गए कभी? कनेक्ट हो रहा ना, इसी कनेक्ट को करना आप आ रखे हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सुदर्शन साकिया गोरखानी किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण मिला है? आपको पता है फल सीमा अल्मोड़ा से योग मुद्रा में क्या शैल चित्र मिला है। अगर मलारी की बात आती तो मलारी से जो एक क्या मिला है? स्वर्ण मुकोटा मिला है। बनकोट से हम पे क्या मिलती है? ताम्र मूर्तियां मिलती। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति केवल 3 जगह मिलती है, बैदराबाद, हरिद्वार में, बनकोट और नैनी पाटन में। 3 ही जगह में ताम्र संस्कृति मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कत्यूरी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पे आ जाओ। 700 से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल पर कुमाऊं पर कत्यूरियों के वंश के 3 परिवारों ने एक छत्र शासन किया था। बिल्कुल सही बात है। 3 परिवार थे हमारे, खरपरदेव, निम्बरदेव और षोडरात्य वंश ने शासन किया था। पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखना, कत्यूरी शासन कला कौशल की दृष्टि से विपन्न था। अरे आपने देखा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? कत्यूरी को काल को देते। आप एक उत्तराखंड में आंसर देते ना, सबसे ज्यादा मंदिर हमें किस शैली में मिलते हैं? कत्यूरी शैली में मिलते। तो हमारा विपन्न कैसा हो जाएगा? क्या होना था यहाँ पे? संपन्न होना था। अगला क्वेश्चन देखना, कत्यूरी राजाओं में बसंतदेव, खरपरदेव, त्रिभुवनराज एवं निम्बरदेव थे। बिल्कुल सही बात है, 3 के 3 वही थे। लास्ट ऑप्शन पाना, 1000 ईस्वी में कत्यूरी राजाओं ने कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ से अपनी राजधानी हटाकर कुमाऊं के बैजनाथ स्थापित की। बिल्कुल सही था। अगर कभी आता राजधानी किसने ट्रांसफर की थी? अगर कभी आता जोशीमठ से राजधानी किसने ट्रांसफर की? आप आंसर क्या देते? नरसिंह देव। फिर रणचूला कोट ले गया, फिर रणचूला कोट से हमारे कत्यूर घाटी में कौन ले गया? अशांति देव ले गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विषोम नामक पर्वत पर स्थित है। विषोम पर्वत टिहरी पे बढ़ता है और वहीं पे टिहरी पे वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, तीनों के तीनों कहां पे थे? हमारे विषोम पर्वत पे थे। महाभारत में कुर्मांचल के किस जाति का निवास का उल्लेख मिलता है? महाभारत काल में उत्तराखंड में देखना तो हमारे यहाँ पे किरात थी, खस थी, यक्ष थी, किन्नर थी, सारी जातियों का, यहाँ पे तंगण थी, सारी जातियों का उल्लेख मिलता है। अगर महाभारत काल से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आएगा आपको, महाभारत कालीन सुबाहु की राजधानी कहां थी? तो वहां पे आपकी श्रीनगर थी। और सुबाहु ने युद्ध किसके साथ लड़ा था? किसके पक्ष में लड़ा था? पांडवों के पक्ष में लड़ा था। फिर महाभारत के वन पर्व में देखना तो वन पर्व में ये लोग कहां पे आए थे? उत्तराखंड में आए थे। बाद में स्वर्गारोहणी होते हुए ये कहां के लिए प्रस्थान किया था? स्वर्ग के लिए इन्होंने प्रस्थान किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, प्राचीन काल में गढ़वाल में कौन सा विद्यापीठ थे? आपको पता है गढ़वाल में 2 विद्यापीठ प्राचीन काल में बड़े फेमस थे। एक बद्रिका आश्रम, अलकनंदा नदी के तट पे बद्रीनाथ में बद्रिका आश्रम था। दूसरा मालिनी नदी के तट पे हमारा कोटद्वार में कौन सा आश्रम था? कण्वा आश्रम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राजनीतिक जन चेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहां पे की गई थी? आपको पता 1970 में, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा की गई, जिसके बाद इन्होंने एक अखबार निकाला था। कौन सा? अल्मोड़ा अखबार। पटक से बढ़ना, ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ज्वालादत्त जोशी 1886 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें उत्तराखंड से क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। आपको कभी देखना, आपको डांडी मार्च से आ सकता है कभी क्वेश्चन।
दांडी मार्च से उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो आप सीधे कहते थे 3, गोरखा वीर खड़ग बहादुर, भैरव दत्त जोशी और ज्योतिराम कांडपाल। आप पे केवल एक ही इंपॉर्टेंट होगा जिसका थोड़ा ज्यादा उल्लेख आता है, ज्योतिराम कांडपाल का। क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने धरासना नामक स्थान गुजरात में पड़ता है, धरासना नामक सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में क्या किया था? नमक सत्याग्रह किया था। बाकी दोनों का नाम तो ऐसे ही आता कि क्या थे? केवल सम्मिलित थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चनौदा यानी सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल द्विवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना कब की थी? या इसे चनौदा आश्रम के नाम से जाना जाता है। 1937 में और 1940-42 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पर आपने देखा चनौदा आश्रम की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। सारी क्रांतिकारी घटनाएं यहीं से हो रही थी। एनी बेसेंट भी यहाँ पे आती है, हमारे जो भी क्रांतिकारी नेता होते सारे यहीं आते। मुख्यतः आपने देखा सल्ट वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में देखा तो बहुत विरोध हुए थे। उसका मेन कारण भी चनौदा आश्रम था। 1942 में कुमाऊं कमिश्नर जाते हैं यहाँ पे और इस पे क्या कर देते हैं? ताला लगा देते हैं, या इसे हमेशा के लिए क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ये नमक आंदोलन के टाइम पीरियड पे था। बाई डेट आएगा तो 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका किस्सा खानी बाजारी कांड भी कहते हैं इसे। पेशावर का किस्सा खानी वो बाजार था। वीरचंद सिंह गढ़वाली ने किसका आदेश मानने से मना किया था? कैप्टन रिकेट का आदेश मानने से मना कर दिया था इन्होंने। इन्हीं के उपलक्ष्य में अभी उत्तराखंड सरकार ने 2022 में क्रांति मेला लगाया था। क्रांति मेला कहां पे लगाया हमने? पौड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, रो नहीं आगे बढ़ो निराश्रित महिलाओं के उत्थान के लिए ध्येय बनाने वाली पिथौरागढ़ की कौन सी महिला थी? आपको पता है तुलसी देवी ने एक चीज बनाई थी, तुलसी रानी सॉल्ट फैक्ट्री। कब? तुलसी रानी सॉल्ट फैक्ट्री बलोदी पढ़ी किसी ने? रो नहीं आगे बढ़ो, तुलसी देवी लगातार काम कर रही थी। 1983। अबे 1983 में एक तो भारत वर्ल्ड कप जीत के आया, एक इन्होंने ये बनाई तुलसी रानी सॉल्ट फैक्ट्री बनाई, और एक तीसरा आपने देखा ऊपरी गंगा नहर का क्या हुआ था? जीर्णोद्धार। कभी सन करोगे ना याद तो कनेक्ट करते हुए करना, तभी याद होते, नहीं तो नहीं होते कभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने के लिए कौन सी कमेटी के सदस्यों ने उत्तराखंड का दौरा किया था? तो आपको पता है जॉर्ज कमेटी आई थी। जॉर्ज कमेटी ने उत्तराखंड को किसमें? उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में। कभी आता उधम सिंह नगर जनपद का गठन? बाई डेट राज रौतेला। बाई डेट उत्तराखंड उधम सिंह जनपद कब बना था? पंकज मिंगवाल। 95 तो पता है, सबको पता है वो। गौतम 25 सितंबर में तो ये 97 वाले हैं। 26 दिसंबर 1995 को। इस कंसेप्ट नहीं है रे तुम्हारे ठीक ठाक। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? शोभन सिंह जीना ने। कब? 31 मई 1988। कहां पे? अल्मोड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हिमालयन सेवा संघ का प्राचीन नाम क्या था? 1936 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है। उस टाइम श्रीदेव सुमन इसका पार्ट नहीं थे। ठीक है, मूर्तिराम डोभाल, विद्यादत्त कुछ और नाम थे। इन्होंने 1936 में इसकी स्थापना की थी, जिसके बाद 1938 में इसमें कौन शामिल हुए? श्रीदेव सुमन हुए, और उन्हीं के परामर्श पे इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हिमालयन सेवा संघ। कभी आएगा श्रीदेव सुमन ने किसका गठन किया था? तो आपको वहां पे याद रखना है प्रजा मंडल का गठन किया था। कब? 23 जनवरी 1939 को। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के संस्थापक कौन थे? आपको पता है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पीसी जोशी ने बनाया था। 3 अक्टूबर 1970 को बनाया था। इसके बाद वामपंथी लोगों ने एक और दल बनाया था 1991 में, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से बनाया था वामपंथी लोगों ने। ठीक है, काशी सिंह एरी देखना, तो काशी सिंह एरी यूकेटी के अध्यक्ष रहे हैं पहले। 1987 में बागडोर इन्हीं के हाथ में आई थी जब यूकेटी का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है, शोभन सिंह जीना
भारतीय जनसंघ के क्या थे, अध्यक्ष थे। साथ में अभी आपने उत्तराखंड उत्थान परिषद इनका पढ़ लिया। कभी आएगा शोभन सिंह जिन्ना के नाम पे हमारा कौन सा विश्वविद्यालय है, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय परिसर है, वो किस नाम पे है, शोभन सिंह जिन्ना के नाम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या मिलता है। मैनांग पर्वत के नाम से जाना जाता है शिवालिक को। वैसे थोड़ा ज्योग्राफी में आपको शिवालिक आ सकता है कि शिवालिक की ऊंचाई कितनी होती है। 750 से 1200 मीटर के बीच हमारी कौन सी रेंज पाई जाती है, शिवालिक रेंज के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा अगला आ जाना, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है। इसे हम बाह्य हिमालय या इसी का दूसरा नाम क्या आता है, शिवालिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। थोड़ा चुप रहना, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक भूस्खलन एटलस जारी किया गया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक एटलस जारी किया गया, और सती बताएंगे हमारे उस एटलस में उत्तराखंड का कौन कौन से जिले आए थे। रुद्रप्रयाग और टीली, रुद्रप्रयाग जिले को हम टॉप रैंक देते हैं, जबकि उत्तराखंड से दूसरी रैंक किसको मिली है, टिहरी को मिली है। वो भारत में नहीं है दूसरी रैंक टिहरी की, ठीक है, केवल उत्तराखंड में है दूसरी रैंक टिहरी की। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बिरोला तथा तारपिन के निर्माण के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है चीड़। वैसे चीड़ से लीसट टिपान का काम आपको पता है कब हुआ था, 1890 में शुरू हो जाता है। क्यों होता काम, क्योंकि पहले इससे पहले यहाँ पे एक एजेंसी काम कर रही थी, 1962 में बनी थी, कुमाऊं आयरन वर्क के नाम से, कुमाऊं के वनों के संरक्षण के लिए बनी थी। जैसे ही 90 में इसको बंद कर दिया गया, उसी के बाद यहाँ पे क्या होता, लीसा टिपान का काम होता। लीसा टिपान में अंग्रेजों को इतना मुनाफा होता कि वो सारे गाँव में किसके पेड़ भेज देते, उसके बाद चीड़। आजकल आप देखते ना आपके गांव के आसपास जो भी चीड़ के पेड़ लगे या अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे लगे। इसी कारण तो उत्तराखंड में पेड़ों सबसे ज्यादा किस पेड़ की संख्या है, अभी सबसे ज्यादा जो पेड़ों की संख्या है वो चीड़ के। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, ऊन के लिए अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 5 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र कार्यरत हैं। इनमें से कौन कौन से शामिल है उन 5 में। आपको पता है एक तो ग्वालदम, चमोली और बागेश्वर के बॉर्डर पे पड़ता है, लमगड़ा आपको पता कहां पे, अल्मोड़ा में पड़ता, कोपरधार टिहरी में। तीनों के तीनों हमारे क्या थे, अंगोरा बकरी पालन केंद्र है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा एक हम ना बकरियों के से संबंधित एक मेरिनो भेड़ लेकर आ के हमने आयात की है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। हम कुछ मेरिनो भेड़ें पालन कर रहे हैं बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हाल ही में उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए एम्स द्वारा किस कंपनी के साथ एएमयू हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, 2018 से आप एक चीज सुन रहे हैं, बार बार आपने सुना होगा, एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला राज्य। तब से सुन रहा आप, उस टाइम का करंट अफेयर हुआ करता था कि उत्तराखंड एयर एम्बुलेंस सही करेगा, कोई भी मरीज होगा तो क्या एयर लिफ्ट करके हम कहाँ देहरादून ले आएंगे उसे। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। तब से घोषणा पे घोषणा पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की, अभी धामी जी कर रहे हैं, अभी भी जमीन पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। इसी में अभी एम्स ने पिनाकल कंपनी के साथ एक समझौता किया कि ठीक है भाई साहब, अब हम किसके सहायता से, आपकी सहायता से यहाँ पे क्या करेंगे, एयर एम्बुलेंस शुरू करेंगे। अगर कभी पवन हंस नाम सुना आपने, उत्तराखंड में जो हेली शुरुआत हुई थी किसके कंपनी से, पवन हंस के नाम से सुने। थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो सकता है आप पे, कहा उड़ान परियोजना के तहत पहली बार हेली सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। उड़ान परियोजना कब की है, उड़े देश का आम नागरिक, 2017 की हमारी उड़ान परियोजना थी। इसी उड़ान परियोजना में हेलीकॉप्टर सेवाएं जो शुरू की है वो किसने की है, उत्तराखंड। आपने देखा देहरादून चिन्याली सौड़, देहरादून गोचर, देहरादून नैनी सैनी, हम क्या जहाज भेज रहे हैं, एरोप्लेन भेज रहे हैं, बल्कि हम किसकी सहायता से करा रहे हैं उन्हें, हेलीकॉप्टर की सहायता से हम उड़ान परियोजना को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आ जाना, हाल ही में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हुआ, वह किस विधानसभा के सदस्य थे। आपको पता है चंदन राम दास परिवहन मंत्री थे, किस कहां से, बागेश्वर से। जब से ये बने अब यहाँ पे उपचुनाव होना है। ठीक है, वैसे परिवहन विभाग अभी किसके पास है, परिवहन विभाग का दायित्व किसे दिया गया, मुख्यमंत्री ने स्वयं ही क्या ले लिया, परिवहन विभाग अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी।
आपको शायद डिलीट कराया मैंने, थोड़ा यहाँ पे लिख देना 1575 में। अकबर के बारे में तीन चीजें अच्छे से याद रखना, 1562, 1563